नमस्कार साथियों आज मैं आपको पंजाब सरकार की एक कारस्तानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह साथियों, अगर शिक्षकों का कोई हितैषी है तो रियल में वो पंजाब सरकार ही है। सोचिएगा साथियों, घर बैठे आपको टेट परीक्षा देने का मौका दे दिया पंजाब सरकार ने। मोबाइल पे आपको प्रश्न आते, उनका जवाब देना था और आप विभागीय टेट हो जाते। लेकिन साथियों, एंड टाइम पे सरकार को वो प्रस्ताव, वो जो आपका नोटिफिकेशन था, उसे रद्द करना पड़ा, निरस्त करना पड़ा, क्योंकि बवाल मच गया। और बवाल मचाया किन्होंने? पंजाब के टीचर्स के ही द्वारा, कि भैया एनसीटी के नियम के विरुद्ध आप ये काम क्यों करवा रहे हो? घर बैठे विभागीय टेट, ये भी कोई तुक्का है क्या? साथियों, पंजाब सरकार ने तय किया था, भगवंत मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, कि हम साल में 4 टेट करवाने की कोशिश करेंगे, 4 विभागीय टेट। सबसे बड़ी बात है, क्या पंजाब सरकार ने जो विभागीय टेट करवाया है, क्या उसे एनसीटी ने मान्यता दी है? क्योंकि साथियों, पंजाब सरकार ने जो विभागीय टेट करवाया है, अभी भी उस पर विवाद जारी है। और टीचर्स, जो पंजाब के टीचर्स हैं, वही साथियों हाईकोर्ट चले गए हैं, पंजाब चंडीगढ़ हाईकोर्ट चले गए, और हाईकोर्ट ने 2500 शिक्षकों के प्रमोशन पर रोक लगा दी। यानी जो टेट पास कर चुके, विभागीय टेट कर चुके, उन पर रोक लगा दी है। तो देखा जाए तो शिक्षक का दुश्मन है। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात है, सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए जिससे नियम में कोई दिक्कत ना आए, फ्यूचर में कोई उंगली ना उठाए, यानी सांप भी मच जाए और लाठी भी ना टूटे, वो स्थिति अपनानी चाहिए। लेकिन सरकार जानबूझ के नए नए ड्रामा करती हैं, भैया हमें बस वोट मिल जाए, बाद में ये टीचर्स, इनका चाहे कुछ भी हो। तो साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज हमारे सामने 4 बड़ी खबरें हैं, पॉइंट है, मैं आपको पॉइंट बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहले हेडलाइन चलते हैं। पंजाब में विभागीय टेट पर विवाद क्यों? अभी भी विवाद चल रहा है पंजाब में। दूसरा है, विभागीय टेट पास कर चुके 2500 शिक्षकों के प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने रोक क्यों लगाई? सबसे बड़ी बात है, जब विभागीय टेट पास हो सके तो क्यों रोक लगा रखी है? तीसरी बड़ी बात है, 8 मार्च 2026 को शिक्षकों के मोबाइल पर होनी थी टेट परीक्षा, विभागीय परीक्षा शिक्षकों के मोबाइल पर होनी थी। चौथी बड़ी बात है, सरकार ने नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। आखिर क्यों रद्द किया, इस पर भी चर्चा करेंगे। और 5वीं बड़ी बात है, पंजाब में एक साल में 4 टेट करवाना चाहती थी भगवंत मान की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार। एक साल में 4 टेट होना ये असंभव है। अगर पंजाब सरकार ऐसा कर लेती तो मुझे लग रहा है एक रिकॉर्ड बन जाता। भैया टेट 3 महीना में टेट परीक्षा, सारा नोटिफिकेशन, सब कुछ A to Z परीक्षा, पूरा रिजल्ट भी डिक्लेयर होना, वो भी 3 महीने के अंदर। ऊपर से सीटेट होता है साल में 2 बार, तो चारों तो 6 मौके मिल जाते पंजाब के टीचर्स को। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, मैं देखता हूँ आप मेरे वीडियो देख रहे हो, लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में इसी चैनल पर OPS से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि सरकारी कर्मचारियों की पहली मांग है, ये OPS लागू किया जाए, तो आप हमें सपोर्ट करेंगे तो निश्चित ही साथियों OPS भी आपका जो मुद्दा है वो सरकार तक पहुंचेगा। इसलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलेगा साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं, पंजाब में विभागीय टेट पर विवाद क्यों है? विभागीय टेट पास कर चुके 2500 शिक्षकों के प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने क्यों रोक लगाई है? और 8 मार्च 2026 को शिक्षकों के मोबाइल पर होनी थी टेट परीक्षा, वो क्यों सरकार ने नोटिफिकेशन को रद्द क्यों कर दिया? और पंजाब में एक साल में 4 टेट क्यों करवाना चाहती थी भगवंत मान सरकार? हमारे पास एक मैसेज आया है और हमें एक मैसेज भेजा गया है, वो पंजाब से ही आया है, और कहा गया है सर इस पर आप वीडियो बनाइएगा। ये पंजाब की खबर है, बिल्कुल सही चल रही, वहाँ की स्थिति बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे चैनल को पंजाब से भी लोग देख रहे होंगे, तो निश्चित ही साथियों उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक है, और तमाम जो राज्य हैं, जो टीचर परेशान हैं, उनको भी एक सीख मिलेगी। तो चलेगा साथियों, मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ और ये जो 5 सवाल के जवाब आपको इस मैसेज में मिलेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। पंजाब सरकार द्वारा विगत जो 12 नवंबर 2025 एवं 24 दिसंबर 2025 तथा 5 जनवरी 2026 को
अपने यहाँ कार्यरत शिक्षकों के प्रमोशन की वरिष्ठता सूची जारी की गई थी, जिसमें सूची सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर थी। तो सरकार ने 12 नवंबर 2025, 24 दिसंबर 2025 और 5 जनवरी 2026 को अपने यहाँ जो भी कार्यरत शिक्षक है उनकी सूची जारी करी जिनका प्रमोशन होना था। ठीक है, अब इस सूची को लेके, ये प्रमोशन को लेके पंजाब में कार्यरत टेट पास शिक्षक हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के माननीय दीपेंद्र सिंह नलवा जी की कोर्ट में याचिका दायर कर की। जज साहब है दीपेंद्र सिंह नलवा जी, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट है, वहाँ जाके एक याचिका डाल दी गई और याचिका में मांग की गई कि 1 सितंबर 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के टेट अनिवार्यता संबंधी आदेश के क्रम में पदोन्नति सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को दी जाए जो टेट पास है। ये मांग की गई, मतलब टीचर्स के द्वारा की गई। इस पर नॉन टेट शिक्षक यानी पुराने और वरिष्ठ टीचर जो थे, जो कि पदोन्नति सूची में थे, वह भी कोर्ट में पार्टी बन गए और उन्होंने पंजाब सरकार के 14 सितंबर 2017 के लेटर का हवाला दिया, जिसमें पंजाब सरकार द्वारा यह कहा गया था कि 23 अगस्त 2010 के पूर्व के शिक्षकों 23 अगस्त 2010 के पूर्व के नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता नहीं है, अतः इसके आधार पर हम लोगों की पदोन्नति वैधानिक है। यानी कि 2010 वाले भी इसमें आ गए। उनका कहने लगा कि भैया टेट की अनिवार्यता तो पंजाब सरकार ने की नहीं है, तो निश्चित ही हम लोगों को भी प्रमोशन मिलना चाहिए। वो लोग भी पहुंच गए जो टेट नहीं थे, जिनका मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सभी को टेट करना है, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए ये लोग भी ऐड हो गए। अब पंजाब हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा कि भैया स्थिति स्पष्ट कीजिएगा, क्या है क्या नहीं, क्यों रायता फैला रहे हो। वो टीचर भी आ रहे जो टेट पास हो, वो टीचर भी आ रहे जो टेट पास नहीं है। भैया आप नोटिफिकेशन में ऐसी मिस्टेक क्यों कर रहे हो? नोटिफिकेशन स्थिति क्या, उसको स्पष्ट कीजिए, क्या है क्या नहीं। जिस पर पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में स्पष्ट कहा कि 1 सितंबर 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद स्थितियां बदली हैं, इसलिए हम अपने पूर्व के 14 सितंबर 2017 के उस पत्र को वापस लेते हैं, जिसमें पंजाब सरकार के द्वारा कहा गया था कि 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए सेवा में बने रहने या पदोन्नति के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर पंजाब सरकार सरेंडर हो गई और उसने लेटर वापस ले लिया। इसमें कहा गया था कि शिक्षकों को टेट से छूट मिलेगी। 2010 के बाद के जो है टीचर, 2010 से पहले के टीचर, उनको टेट से छूट मिलेगी। तो यहाँ पर पंजाब सरकार मुकर गई, क्योंकि मामला कोर्ट में पहुँच गया। अब भैया बातों से तो काम चलेगा नहीं, तो पंजाब सरकार ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम उसका पालन करेंगे और सभी टीचर्स को टेट, जो 2010 से पहले के सभी को टेट करना पड़ेगा। अब पंजाब सरकार ने ये स्टैंड ले लिया। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि 12/11/2025, 12 नवंबर 2025 तथा 24 दिसंबर 2025 एवं 5 जनवरी 2026 को पदोन्नति हेतु जारी सूची में सम्मिलित सभी शिक्षकों के लिए पंजाब टेट पास करना अनिवार्य है, तभी उसका प्रमोशन मिलेगा। तो यहाँ पर पंजाब सरकार ने कह दी कि अब सभी को टेट पास करना पड़ेगा तभी प्रमोशन मिलेगा। तो जो 2010 से पहले के टीचर्स थे उनको झटका लगा कि भैया ये क्या बात होगी, भैया हम तो आए थे इसलिए हमारा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट में याचिका चली गई, शिक्षकों ने डाल दी जो टेट पास थे, और हाईकोर्ट ने भाई स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। पंजाब सरकार ने कह दिया नहीं, सभी को टेट करना पड़ेगा। चलेगा साथियों। इस दौरान पंजाब सरकार पदोन्नति की प्रक्रिया को रोकते हुए पंजाब में टेट आयोजित करने का निर्णय लेते हुए उन शिक्षकों को जो पदोन्नति सूची में आ रहे थे उनके लिए 8 मार्च 2026 को विभागीय टेट एवं शेष के लिए 15 मार्च 2026 को समान टेट आयोजन के लिए विज्ञापन निकाल दिए। तो पंजाब सरकार ने तय किया, भगवंत मान ने तय किया कि भैया अब क्या करें, वोट बैंक के भैया नाराज ना हो जाए, इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो इसलिए विभागीय टेट का इन्होंने कह दिया जो लोग प्रमोशन में आए हैं, जितने भी टीचर प्रमोशन में आ गए, नोटिफिकेशन सबने एडवर्टाइजमेंट डाल दिया, उनके लिए सभी के लिए विभागीय टेट के लिए पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। और बाकी का जो सामान टेट होना था ना, जो और लोग भी आ जाते, वो होना था 15 मार्च 2026 को, और जबकि 8 मार्च 2026 को विभागीय टेट होना था मार्च में। पंजाब सरकार ने कह दिया चलो इनको टेट हो जाने दो, तब इनका प्रमोशन होगा। अब साथियों हुआ क्या, ये 8 मार्च की भी कहानी मैं आपको बता दूं। पंजाब सरकार द्वारा 8 मार्च को आयोजित होने वाला विभागीय टेट के संबंध में जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें क्या क्या था, आप भी हंसोगे। उसके अनुसार यह परीक्षा शिक्षकों के मोबाइल पर होनी थी,
यानी 8 मार्च 2026 को इन शिक्षकों के मोबाइल पर तय समय पर प्रश्न आते और इनको उसका जवाब अपने मोबाइल पर ही देना था। इस नोटिफिकेशन एवं परीक्षा प्रणाली को लेकर काफ़ी बहस छिड़ गई और पंजाब में टीचर्स ही हल्ला करने लगे कि यार ये क्या बात हुई कि मोबाइल पे कोई विभागीय टेट होगा, ऐसी एग्जाम होगी, तो क्या मतलब टेट होने से। और वहाँ के लोग भी नाराज हो गए पंजाब सरकार की कार्यशैली पे। बीजेपी भी काफ़ी भड़क गई, कांग्रेस भी भड़क गई। इससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित होगी और एनसीटी के जो मानक है वो विपरीत हो जाएंगे। सभी मानक के पूरा विरुद्ध परीक्षा हो जाएगी, बाद में निरस्त भी हो सकती है। जब बातें बनी तो साथियों पंजाब सरकार ने ये नोटिफिकेशन निरस्त कर दिया, नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। क्यों भैया? क्योंकि विभाग के लोग ही निशाना बना रहे थे सरकार को। इसके बाद वह शिक्षकों जो पदोन्नति सूची में सम्मिलित थे और टेट पास नहीं थे, जिनके लिए 8 मार्च को विभागीय टेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, फिर से निरस्त हो गया। वह लोग दोबारा हाईकोर्ट गए और वहां उन्होंने डबल बेंच के समक्ष अपनी बात रखते हुए मांग की कि पंजाब सरकार हमारे लिए भी टेट परीक्षा आयोजित करे जिससे हम पदोन्नति का लाभ पा सकें। तो ये उन्होंने कहा, अब भैया पंजाब सरकार ने कह दिया भैया हम निरस्त ही कर रहे हैं, अब टेट ना लेंगे। अब जो लोग प्रमोशन में थे उनको धक्का लगा, अरे यार ये क्या हो गया, विभागीय टेट हो जाती हम पास हो जाते। तो वो लोग हाईकोर्ट चले गए कि सर आप पंजाब सरकार से कहिएगा एक परीक्षा आयोजित करें, विभागीय जो भी कुछ करवाएं, तो कम से कम हमारा टेट हो जाएगा तो हम भी प्रमोशन में भाग ले लेंगे। तो ऐसे में साथियों डबल बेंच में मांग करी पंजाब सरकार हमारे लिए टेट परीक्षा आयोजित करे जिससे हम भी पदोन्नति पा सकें। क्योंकि 15 मार्च के समान टीटी परीक्षा में हम लोग नहीं बैठे थे। हम लोगों के लिए 8 मार्च की परीक्षा का नोटिफिकेशन हुआ था, क्योंकि सरकार ने कह दी विभागीय टेट में टीचर्स ही बैठेंगे। 8 मार्च का इनका नोटिफिकेशन हुआ था, 15 में नहीं आना था इन्हें, जो बाद में सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसलिए बिना हमारा टेट में बैठने का अवसर दिए यह पदोन्नति रोक दी जाए, जिस पर डबल बेंच ने पंजाब सरकार को निर्देशित किया कि वह इन शिक्षकों को भी टेट परीक्षा में बैठने का अवसर अलग से प्रदान करे जिससे इनका हित प्रभावित ना हो। इसके साथ ही अगली केस की जो सुनवाई है वो 19 अगस्त 2026 को निर्धारित कर दिया। ठीक है, अब केस की जो सुनवाई है वो 19 अगस्त 2026 को डाल दिया। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में कार्यरत शिक्षकों के लिए 19 अप्रैल को विभागीय टेट आयोजित किया। 19 अप्रैल को विभागीय टेट आयोजित हो गया। इस बार एनसीटी के मानक के अनुसार 150 यानी 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ विभागीय टेट आयोजित किया गया, जिसमें बैठने वाले लगभग 98% शिक्षक उत्तीर्ण हो गए। सबसे बड़ी बात है कि पंजाब के लोग, पंजाब के टीचर, पंजाब का विभाग विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि सरकार ने बंद कमरों में ये विभागीय परीक्षा ली है और जम के शिक्षकों को नकल करवाई है और कोई भी 98% टीचर्स पास हो ही नहीं सकता, वो भी टेट में। क्योंकि साथियों याचिका डाली जा चुकी है जिसमें याचिका का कहना है कि अभी तक जो सामान्य टेट हुए थे उसमें पंजाब में सिर्फ 12-15% ही शिक्षकों का पास होने का अनुपात रहा है। हमेशा 12, 15, 16, 20 तक अनुपात रहा है, लेकिन अचानक 98% अनुपात कैसे बढ़ गया, जिस पर साथियों कहा जा रहा है कि बंद कमरे में शिक्षकों को नकल करवाई गई और सभी को पास करवा दिया। यानी 98% किसी भी रिजल्ट आज तक किसी का नहीं हुआ है, चाहे कोई भी परीक्षा लीजिए 98% कोई भी अभ्यर्थी पास नहीं हुआ है। तो पंजाब में 100% टीचर्स पास हो गए। अब पंजाब सरकार ने 4 जून 2026 को पुनः पदोन्नति की सूची जारी की, जिसमें 2500 वह शिक्षक जुड़ गए जो 15 मार्च एवं 19 अप्रैल की पंजाब सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठकर टेट पास हो गए थे। तो ये लोग टेट पास हो गए सभी। अब यहीं से फिर से नया विवाद शुरू हो गया। पहले से टेट पास जूनियर शिक्षक दोबारा हाईकोर्ट की तरफ रुख करते हुए 6 जून 2026 को उन्होंने एक हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए हाईकोर्ट से निवेदन किया कि पदोन्नति में इन वरिष्ठ शिक्षकों को जो 15 मार्च 2026, 19 अप्रैल 2026 को टेट पास हुए हैं, इनको जूनियर माना जाए। क्योंकि जब जनवरी 2026 में विभाग द्वारा पदोन्नति हेतु वरिष्ठता की सूची जारी हुई थी, उस समय तक ये लोग टेट पास नहीं थे। ये लोग वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद टेट पास हैं, इसलिए उससे वरिष्ठ सूची में इन शिक्षकों को जूनियर माने जाने चाहिए जो इनसे पहले टेट पास हैं। तो यहाँ पर बात भी सही है भाई, नोटिफिकेशन जब हुआ था तब इनके पास टेट नहीं था, लेकिन बाद में टेट पास कर लिया। लेकिन नोटिफिकेशन से पहले जो टीचर टेट हैं तो निश्चित ही वो पात्र हैं। अब या तो क्या होगा कि इस नोटिफिकेशन को सरकार रद्द करे और फिर से एक नया नोटिफिकेशन जारी करे, तब साथियों कुछ राहत हो सकता है। अगर उसी पर ये लोग भर्ती करेंगे, प्रमोशन करेंगे, तो निश्चित ही साथियों फंसेगा ही फंसेगा मैटर।
अतः हाईकोर्ट पंजाब सरकार निर्देशित करे कि पदोन्नति की कट ऑफ सूची फिर से तैयार की जाए और उसमें जो पहले से टेट पास हो उनको वैधता प्रदान की जाए। इसके साथ ही इन लोगों ने एक और आरोप लगाया कि जो 19 अप्रैल 2026 को विभागीय टेट हुआ है वह शिष्टतापूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 98% लोग पास हुए, जिससे स्पष्ट होता है कि इसमें नकल व अन्य साधनों का प्रयोग किया गया। अतः हाईकोर्ट ने तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए पदोन्नति की सूची को निरस्त कर दिया। लो साहब हटाओ, निरस्त कर दिया और माना नहीं। संदर्भ है कि टेट पास जूनियर शिक्षक के अधिवक्ता द्वारा माननीय हाईकोर्ट से विशेष अपील की गई कि मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई प्राथमिकता करते हुए पंजाब सरकार को निर्देशित करे कि अगली सुनवाई की जाए। लेकिन माननीय कोर्ट ने कहा इसमें कोई जल्दबाजी की आवश्यकता महसूस नहीं होती, हम केस को आगामी 19/8/2026 को पदोन्नति से संबंधित केस के साथ सुनेंगे। साथ ही कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देशित किया है कि 19 अगस्त तक पदोन्नति प्रक्रिया को रोका जाए और सरकार द्वारा कोर्ट में अपना पक्ष रखा जाए। सबसे बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात इसमें क्या क्या है मैं आपको बता दूं। 10/6/2026 को पंजाब हाईकोर्ट में जो बहस हुई थी वो पदोन्नति सूची के कट ऑफ डेट को लेकर केंद्रित थी। टेट पास जूनियर शिक्षकों की मांग थी कि जो शिक्षक जनवरी में पदोन्नति हेतु जारी नोटिफिकेशन के समय तक टेट पास थे, सिर्फ उनको ही पदोन्नति में सम्मिलित किया जाए और ना कि 15 मार्च को सामान्य टेट एवं 19 अप्रैल को विभागीय टेट में पास हुए वरिष्ठ शिक्षकों को। तो यहाँ पर वरिष्ठ शिक्षकों को झटका लगा है। आगे की क्या संभावना मैं आपको बता दूं। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि नॉन टेट वरिष्ठ शिक्षक पंजाब हाईकोर्ट की डबल बेंच में गए और वहां उन्होंने मांग की पंजाब सरकार उनको भी टेट बैठने का अवसर प्रदान करे, जिससे वो भी पास होकर पदोन्नति का लाभ ले सके। तो कोर्ट ने शिक्षकों की मांग पर सहमति जताते हुए पंजाब सरकार को निर्देशित किया था कि इन शिक्षकों के लिए विभागीय टेट का अवसर प्रदान किया जाए, जिसके क्रम में पंजाब सरकार ने एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ 19/4/2026 को विभागीय टेट आयोजित किया और इसके परिणाम के पश्चात 4/6/2026 को पदोन्नति सूची जारी की है। जब पंजाब सरकार ने खुद हाईकोर्ट के कहने पर कार्य शिक्षकों के लिए विभागीय टेट आयोजित किया और उसके परिणाम के पश्चात पदोन्नति की सूची जारी की, तो इसको बहुत कम संभावना है कि हाईकोर्ट इस सूची को निरस्त कर फिर से नई पदोन्नति सूची बनाने को कहेगा। कोर्ट द्वारा पूर्व वरिष्ठ शिक्षकों की याचिका के साथ, जिसकी अगली डेट 19/8/2026 के साथ इस केस को जोड़ना भी यही दर्शाता है। सबसे बड़ी बात है, पंजाब सरकार ये जो टीचर्स गए थे वरिष्ठ जो टेट पास टीचर्स, उनका कहना है कि सर हाईकोर्ट से कहा कि सर ये जो सूची बनी है जिसमें वरिष्ठ टीचर हैं, ये सूची रद्द करी जाए और इनको बाहर निकाला जाए या आखिरी में रखा जाए। लेकिन साथियों हाईकोर्ट ने कह दिया नहीं, अभी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम अगस्त में इसकी डेट दे रहे हैं, उस पर सुनवाई होगी। फिलहाल साथियों मुझे लग नहीं रहा है कि हाईकोर्ट निरस्त करेगा और जो पुराने टीचर्स हैं उनको इस वरिष्ठता सूची से बाहर निकालेगा। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट ने खुद कहा था कि भैया इनको लीजिएगा और इनके पास कोई चांस भी नहीं था। सीधी सी बात है, पंजाब सरकार जो सामान्य टेट ले तो इनको भी लीजिएगा। तो साथियों वही है और मुझे लग नहीं रहा है कि ये वरिष्ठता ये लोग बाहर होंगे। फिलहाल साथियों अगर आप पंजाब से हैं तो आपका क्या कहना है इस केस के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। इसके साथ ही पंजाब सरकार टेट को लेके साल में 4 बार टेट करवाने के बारे में भी सोच रही, लेकिन साथियों फिलहाल प्रमोशन में ये जो पचड़ा पड़ गया सभी पर कि एक किनारे पर पानी फिरने की नौबत आ गई है। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।